उसने दिल्ली की सल्तनत पाने के लिए सारी तरकीबें आजमा ली थी। वो इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने अपने चचा और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल कर डाला। चचा के कत्ल करने के बाद उसे दिल्ली की सल्तनत जीत लेने की राह और आसान हो गई, लेकिन वो अभी भी कहाँ रुकने वाला था। उनकी फूफी की एक गलती की वजह से दिल्ली सल्तनत कैसे फतेह हो गई, ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की, जो तारीख का एक सबसे बड़ा बादशाह रहा है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सी झूठी कहानियां आजकल लोगों के दिमाग में बिठा दी गई, लेकिन हमने सारे तारीख के लीडरों की सच्ची कहानियां कई किताबों को छानबीन कर आपके सामने लाने की कोशिश की है। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगढ़ के राजा का हरा कर दौलत फतेह कर ली और हौस हवस होकर अपने ही चचा और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल कर डाला। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और हमें हौसला अफजाई दें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का सुल्तान हुक्मरान और बादशाह बनने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साजिशी और खरीदकार अमरा की साजिशों में आकर अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करवा दिया था, लिहाजा अपने चचा के कत्ल के बाद वो तख्त व ताज हासिल करने के लिए कोई भी काम अपने सालार और अमरा के मशवरों के बगैर नहीं करना चाहता था। अलाउद्दीन के जिस सालार में मशवरा दिया कि लश्कर लखनवी की तरफ रवाना करना चाहिए और कड़ा से निकलकर पहले बंगाल पर कब्जा करते हुए फिर अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकिम करना चाहिए, इस तजवीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने पसंद किया था। अभी वो बंगाल की तरफ एक लश्कर भेजने की तैयारियों में मसरूफ था कि दिल्ली से उसके अमलाओं ने उसे इत्तला दी कि मरूम सुल्तान जलालुद्दीन की बीवी मल्के जहां ने दिल्ली की मुकीम अमरा सालारों और अरकान सुल्तनत के मशवरों के बगैर ही अपने छोटे बेटे कदर खान को सुल्तान रखनत बना दिया। इब्राहिम शाह का खिताब देकर दिल्ली के तख्ता पर बिठा दिया है। अलाउद्दीन खिलजी को ये भी खबर दी गई कि मल्के जहां की कदम से दिल्ली के तमाम अमरा और मोअज़्ज़िज़ीन मुल्क से इंतहा दर्जा के रंजीदा हो गए हैं और उनमें से बेशतर ने मुल्क के खिलाफ साजिशों की जाल फैलाने भी शुरू कर दी है। ये खबर मिलने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी राय बदल दी। पहले उसने अपने लश्कर को लखनवी भेजने का फैसला किया था, अब उसने इरादा कर लिया कि वो दिल्ली का रुख करेगा और हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए फैसला उठाएगा। इस मौके पर मकतूल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बीवा मल्के जहां ने भी कुछ गलत फैसले किए। उसने बड़ी आकबत नाअंदेशी से काम लेते हुए अपने छोटे बेटे कदर खान को रकनुद्दीन का खिताब देकर बादशाह बना दिया, जबकि उसका बड़ा बेटा जो हुकूमत करने के हुनर जानता था, बहादुर था, एक आला पाए का सालार भी था, उसका इंतज़ार नहीं किया क्योंकि वो मुल्तान में क़याम किए हुए था। मक्की जहां ने ये कदम बड़े खुलूस से उठाया था, इसलिए उसने अमकी खान का इंतज़ार नहीं किया। उसे खुदिश्ता था कि अगर उसने काशिद अमकी खान की तरफ भिजवाए उसे बुलवाया तो उस वक्त तक कहीं कड़ा से निकलकर अलाउद्दीन दिल्ली के ताज और तख्त पर कब्जा न हो जाए। लिहाजा दिल्ली में मुकीम सारे अमरा और सालारों को अपनी मुट्ठी के करने के लिए उसने अपने छोटे बेटे कदर खान को रुकनुद्दीन का खिताब देकर ताज और तख्त का मालिक बना दिया। इस मौके पर अगर गदरगान को हुक्मरान बनाने के बाद मल्के जहां तेज रफ्तार कासिद मुल्तान की तरफ भेजकर अपने बड़े बड़े अमकी खान को दिल्ली में बुला लेती और ताज और तख्त उसके हवाले करने के बाद हालात का मुकाबला करती तो यकीनन हिंदुस्तान की तारीख कुछ मुख्तलिफ होती। दूसरी तरफ मुल्तान में मुकीम जलालुद्दीन खिलजी के बड़े बेटे अमकी खान को जब खबर हुई कि उसकी मां ने तो उसके छोटे भाई कदर खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम का खिताब देकर तख्ते पर बिठा दिया है, तब उसने अपनी मां के उस कदम को नापसंद किया और मुल्तान में ही क़याम किए रहा और दिल्ली का रुख न किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। ये थी वीडियो अलाउद्दीन खिलजी की पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।